ये दोनों दोनों हिमालयी नदियां हैं, लेकिन दोनों का व्यवहार अलग अलग है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि सास बहू का रिश्ता है इनमें। पहाड़ में कहते हैं सास बहू सास के सामने बहुत ठंडी पड़ जाती है, तो इसीलिए ठंडी पड़ी हुई हैं, क्योंकि ये सास हैं। जब ये चलती हैं तो ये शांत हो अच्छा, जाती हैं। भागीरथी सास हैं हाँ, और अलकनंदा बहू हैं। अलकनंदा बहू हैं, हाँ। इसलिए शीतल बह रही हैं। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट और आज हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड, मैं कहूंगा ब्रह्मांड के सबसे पावन धाम देवप्रयाग में। देवप्रयाग वो पावन स्थान है जहां मां भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। और मैं अगर आपको दिखाऊं, यहां से मां गंगा होकर निकलती है और 2525 किलोमीटर की यात्रा तय कर उत्तराखंड समेत 5 राज्यों से होते हुए गंगा सागर में चली जाती है। लेकिन इस पावन प्रांगण का अपना एक बड़ा महात्म्य है और इस प्रयाग का, खासकर जहां से मां गंगा होकर निकलती है, उसका एक विशेष महत्व है। उसी विशेष महत्व को हम आपको बताना चाहते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड के कण कण में देवों का निवास है, यही मां गंगा का उद्गम होता है। और आइए यहाँ के पुजारी जी जो हैं दिनेश भट्ट जी, उनसे हम जानेंगे कि क्या है मां भागीरथी और मां अलकनंदा के सास बहू का रिश्ता, और क्या है इस दोनों नदियों को अगर आप देखेंगे इनके व्यवहार में बदलाव है। दोनों हिमालयी नदियां हैं और जो पंच प्रयाग है उनमें से एक प्रयाग और सबसे बड़ा प्रयाग देवप्रयाग, जहां पर हम आज खड़े हैं। और यहां से मैं सबसे पहले आप सब लोगों से कहूंगा, जितने देश दुनिया से लोग देख रहे हैं, जितने सनातनी लोग देख रहे हैं, वो मां गंगा के साक्षात दर्शन कर सकते हैं देवभूमि डायलॉग के माध्यम से। और आइए अब पुजारी जी दिनेश भट्ट जी से बात करते हैं। हम बड़े अद्भुत धाम में खड़े हैं साहब। ये एक ऐसा प्रयाग है जिसके स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। मैं चाहता हूं इन दोनों मां भागीरथी और मां अलकनंदा के महात्म्य को आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये गंगा का तो पहला यहाँ पे भगवान विष्णु का नाभि है, गया में चरण, ये नाभि कहते हैं 14 बार गया और एक बार देवप्रयाग। यहाँ पे साक्षात अब गंगा नाम प्रारंभ हो गया, इसका नाम भागीरथी। ये गंगोत्री गौमुख से आती हैं और ये आती हैं बद्रीनाथ से। इनके साथ में 1 करोड़ गंगाओं का मिलन है, 1 करोड़ गंगा इसमें मिल के आती हैं। यहाँ तक इसका नाम अलकनंदा है। यहाँ से मिलने के बाद में दोनों का नाम समाप्त हो गया गंगा। ये गंगा का स्टार्ट प्लेस है। जो हरिद्वार में कुंभ लगता है वो कुंभ क्षेत्र यहाँ का है, लेकिन यहाँ जगह की प्रॉब्लम होने से, सरकार की लापरवाही होने के कारण से वो कुंभ आज तक यहाँ नहीं जुड़ पाया। जो लोग उस केदारखंड के अंदर जानते हैं वो लोग यहाँ स्नान करते हैं। ये क्योंकि सबसे बड़ा तीर्थ है ये। पहला प्रयाग यहाँ से अब गंगा का नाम स्टार्ट हो गया। इसके ऊपर 5 प्रयाग है, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग और बद्रीनाथ में केशवप्रयाग। केशवप्रयाग में सरस्वती मिलती है, विष्णुप्रयाग में धौली मिलती है और नंदप्रयाग में नंदिनी मिलती है, कर्णप्रयाग में पिंडर मिलती है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है। 1 करोड़ गंगा ऐसे छोटी बड़ी लेकर के 1 करोड़ गंगाओं का समावेश होता है। अब यहाँ पे आकर के राजा भगीरथ ने जब भगवान शिव से तपस्या किया और गंगा को मांगा तो भगीरथ ने कह दिया, भगीरथ चुप हो गया। जब गंगा मृतलोक में आई तो मृतलोक राजा भगवान शिव ने कहा भगीरथ को, अब जाओ, गंगा तो आ गई, अब आगे आप बढ़ो, गंगा को लेके जाओ। भगीरथ चुप हो गए, बोले अब क्यों चुप बैठे हो? बोले जिस उद्देश्य से मैं गंगा को मृत्युलोक में लाया वो तो मेरा उद्देश्य पूरा ही नहीं हुआ है। तो बोले अब क्या उद्देश्य रह गया है? बोले जब तक मृत्युलोक में गंगा रहे तब तक इसके साथ में मेरा नाम जुड़ा रहे। तो बोले ठीक है, जहाँ पे आपको गंगा का साक्षात्कार होगा वहाँ से आपका नाम समाप्त हो गया जाएगा। तो यहाँ पे जब राजा भगीरथ पहुँचे गंगोत्री से आने में, तो यहाँ पे साक्षात्कार हुआ। और भगवान राम का तपस्वी है ये, क्योंकि राम जी की पूर्वजों की गंगा है। पहले राजा सगर हुए, राजा सगर के बाद अंशुमान हुए, अंशुमान के बाद दिलीप हुए और चौथी पीढ़ी पे भगीरथ हुए। तो चौथी पीढ़ी पे मृतलोक में गंगा आई। तो भगवान राम ने जब रावण को मारा तो अयोध्या में लौट के आए, अश्वमेध यज्ञ करवाया। तो उन्होंने वहाँ के जो पारस ऋषि ब्राह्मण थे उन्होंने कह दिया आपके हाथ से यज्ञ नहीं होगा। बोले क्यों? बोले हाँ, बोले आपने रावण को मारा है, आपके ऊपर ब्रह्मत्या शेष है। तो बोले मुझे क्या करना होगा? बोले गंगा के प्रथम द्वार पर जा कर के भगवान शिव का तप करो, वो यही प्रथम द्वार है।
अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए, ये दोनों दोनों हिमालयी नदियां हैं, लेकिन दोनों का व्यवहार अलग अलग है। ऐसा इसलिए है कि सास बहू का रिश्ता है इनमें। पहाड़ में कहते हैं सास बहू, सास के सामने बहू ठंडी पड़ जाती है, तो इसीलिए ठंडी पड़ी हुई हैं, क्योंकि ये सास हैं। जब ये चलती हैं तो ये शांत हो अच्छा, जाती भागीरथी सास हैं हाँ। और अलकनंदा बहू हैं। हाँ, अलकनंदा बहू हैं। हाँ। इसलिए शीतल बह रही हैं इनका। इसलिए शीतल बह रही हैं। हाँ, यहाँ शांत और है। अगर हम ऊपर से देखेंगे जाएंगे तो तो माँ अलकनंदा का बड़ा उग्र रूप देखने को बहुत मिलता है। उग्र रूप, आपने देखा होगा। हाँ। बहुत बड़ा उग्र रूप है, लेकिन यहाँ पे जब पहुँचती हैं तो यहाँ पे ठंडी हो जाती हैं, शीतल हो जाती हैं। हाँ। अब यहाँ पर कई कुंडों का भी जिक्र हाँ, किया गया है। ये पहले तो अमृत कुंड है। हाँ। यहाँ पे अमृत कुंड है, ब्रह्म कुंड है, गौरी कुंड है, वशिष्ठ कुंड है, चक्र कुंड है। वो ब्रिज के पार में राम कुंड है। अच्छा। और ये टोंडेश्वर महादेव हैं। अच्छा, ऐसे ऊपर टोंडेश्वर ये बड़ का पेड़ दिख रहा है ना, हाँ, हाँ। ये बड़ के पेड़ के नीचे सीधे टोंडेश्वर महादेव हैं। वो सामने बगीचा दिख रहा है, वहाँ टाटेश्वर हैं। और सामने आप जब ऋषिकेश से आए होंगे, आगे दिखा होगा शिव का मूर्ति है, हाँ। वहाँ बागेश्वर है। हाँ। इधर आगे भागीरथी में धौलेश्वर है। यहाँ 7 लिंगों के अंदर में लिखित कीलित है। 7 लिंगों के अंदर में देवप्रयाग क्षेत्र कीलित है। इसलिए यहाँ राजा क्या श्रृंग ऋषि जी ने तपस्या किया। श्रृंग ऋषि गुफा है, शांता नदी है, ये नरसिंहाचल है, ये दशरथाचल है, और ये गिरदाचल है, ये ताम्राचल है। यहाँ पे भगवान राम का मंदिर भी है, बड़ा विशाल। भगवान राम ने यहाँ तप किया। रघुनाथ जी का मूर्ति है यहाँ। ऋषिकेश में भरत जी हैं, लक्ष्मण झूला में लक्ष्मण जी, और यहाँ राम जी। और यहाँ पर एक अद्भुत आध्यात्मिक शांति है, मैं महसूस कर रहा हूँ, आप महसूस बहुत कर रहे हैं। आध्यात्मिक शांति है। हाँ। यहाँ पे एक दिन आदमी का भजन करने से, यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी की ने जब सृष्टि का रचना किया, तो सृष्टि की रचना करने से पहले भगवान ने, जब ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, तो उनके निगाह में ये क्षेत्र दौड़ा। ये सबसे पावन स्थल है। सबसे पहले पावन स्थल है, तो इसलिए इसको सुदर्शन क्षेत्र कहा जाता है। सुदर्शन क्षेत्र केवल 4 जगह है: बद्रिकाश्रम, द्वारिका, रामेश्वर और देवप्रयाग। वो साक्षात भैरव मंदिर है, वहाँ सुदर्शन चक्र है भगवान का। आप देख सकते हैं। हाँ। पत्थर भी पूरा वहाँ आज भी है वो। यहाँ पे ये भगवान विष्णु की नाभि है। यहाँ पे पिंडदान, ये पितरों के लिए मेन है, और ये परिवार के सुख शांति के, ये भी विष्णु पादुका है, और ये भी विष्णु पादुका है। बोल गंगा मैया की जय। तो हमारे यहाँ कहते हैं ना, नमो गंगे तरंगे पापहारी, मैया सदा जय हो तुम्हारी। अनेकों पापियों को तुमने तारा, मैये पुराणों में लिखी महिमा तुम्हारी। तुम्ही आकाश वेद मैये भारी, मैया नमो गंगे तरंगे पापहारी। मैया सदा जय हो तुम्हारी। मैं आप सब भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो प्रथम द्वार है माँ गंगा का, जिसको हम देवप्रयाग कहते हैं, जहाँ माँ भागीरथी और माँ अलकनंदा का संगम होता है, इस संगम से साक्षात आप माँ गंगा के दर्शन कर सकते हैं। माँ गंगा केवल आध्यात्मिक हमारी श्रद्धा, आस्था और विश्वास का प्रतीक नहीं है। ये भारतवर्ष की 45% भूभाग को जल प्रदान करती है, अन्न प्रदान करती है। इसका अपना ये महत्व भी है, और यही कारण है कि आज गंगा को बचाने के लिए तमाम बातें होती है। 1995 में, 85 में गंगा एक्शन प्लान, उसके बाद नमामि गंगे प्रोग्राम। लेकिन उसके बाद भी हम सबको, यानी हम जितने भी सनातनी हैं, जो माँ गंगा पे विश्वास रखते हैं, अटूट विश्वास रखते हैं, उनको भी ये तय करना होगा कि किसी भी कीमत पे हम माँ गंगा को गंदा नहीं होने देंगे।